ध्यान स्वरूपम में अब तक हमने देखा कि ध्यान के विषय में हमारी क्या क्या भ्रांतियां हैं। फिर हमने जाना कि ध्यान को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। हमने यह भी जाना कि अपने सत्य स्वरूप का सहज बोध ही ध्यान कहलाता है। फिर हमने देखा कि कर्म क्या है और ध्यान किसी प्रकार का कोई कर्म क्यों नहीं है। उसके बाद हमने जाना कि उपासना किसे कहते हैं और वह ध्यान उससे किस प्रकार भिन्न है। फिर हमने जप के संबंध में जानकारी प्राप्त की और यह भी जाना कि जप ध्यान क्यों नहीं है। फिर हमने जाना कि निज स्वरूप कहने का तात्पर्य क्या है। क्या है ये निज स्वरूप जिसका अनुभव हमें ध्यान में जाकर होता है। फिर हमने जाना कि अपने निज स्वरूप में अवस्थित होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अर्थात ध्यानाभ्यास के पीछे कौन सा सिद्धांत छिपा है, हमने यह जाना। उसके बाद ध्यानाभ्यास के सिद्धांत को कुछ और विस्तार से समझाया गया। फिर हमने ध्यान के विधि के बारे में जाना। यद्यपि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, फिर भी हमें कुछ ऐसा करने को कहा गया है जो हमें ध्यान में सफलता प्रदान कर सकता है। अब आगे श्लोक संख्या 9। आसनेन गतिन लुप्ता यदेन्द्रिय क्रियास्थता तदात्मा च स्वयं भाति सत्ता रूपाश्चि दात्मकः। आसनेन यानी एक आसन में बैठने पर, गति ही यानी गति हलचल, लुप्ता रुक जाती है, यदा जब, इंद्रिय क्रियाः इंद्रियों की गति या क्रिया, तथा ठीक उसी प्रकार, तदा यानी तब, आत्मा च और स्वयं यानी अपने आप में, भाति प्रकाशित होता है, सत्ता रूप चिदात्मकः यानी विशुद्ध सत्य और चित्त स्वरूप। अर्थात जिस प्रकार किसी आसन में बैठ जाने पर चलने की गति स्वयमेव बंद हो जाती है, ठीक इसी प्रकार जब इंद्रियों की क्रिया बंद हो जाती है तब आत्मन स्वयमेव प्रकाशित होने लगता है, विशुद्ध सत्य और चित्त के रूप में। ध्यानाभ्यास के पीछे जो थ्योरी है वह इस प्रकार है कि ध्यान की तथा कथित क्रिया से उपाधि यानी मन, बुद्धि और इंद्रियों की क्रियाएं बंद हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप हमें अपना ध्यान आत्मा की ओर केंद्रित करने में सहायता मिलती है। अब इसी बात को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले शारीरिक स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि ध्यान के अभ्यास के लिए किसी एकांत स्थान का चयन करें। यह जगह स्वच्छ और पवित्र हो ताकि किसी प्रकार की दुर्गंध या कीड़े मकोड़े हमारे ध्यानाभ्यास में बाधा न बने। हमारा मन निश्चिंत होकर शांत प्रसन्न स्थिति में रह सके। फिर हमें एक मोटा आसन या कंबल बिछाने की सलाह दी जाती है। वो इसलिए कि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध रोधक का काम करता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के प्रतिकूल प्रभाव से साधक बचा रहेगा। इसके अलावा धरती की कठोरता अथवा नमी या सीलन भी हमें तंग नहीं करेगी। फिर कहा जाता है कि अपने इष्ट या गुरु की मूर्ति या चित्र को सामने रखें और सुखासन की मुद्रा में बैठें या ऐसी मुद्रा में बैठें जिसमें आप कुछ देर तक बैठे रह पाते हो। अगर नीचे बैठने में कष्ट हो
तो कुर्सी पर भी आजकल बैठने की सलाह दी जाती है। फिर सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एक सीध में करके दोनों हाथों की हथेलियों को गोदी में रखना होता है। एकदम निश्चल स्थिर होकर बैठने को कहा जाता है और इस समय बिल्कुल तनाव मुक्त होने की सलाह दी जाती है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला करने को बोला जाता है और हाथ, पैर और देह की समस्त गति को रोककर शांत भाव से बैठने को बोला जाता है ध्यानाभ्यास में। अब ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर समझते हैं। अपनी आंखें हल्के से बंद कीजिए। सबसे दूर थोड़ा एकांत स्थान हो तो ही उत्तम होता है। मुख स्वच्छ हो और आसपास का वातावरण भी स्वच्छ हो। आशय यह है कि आपके शरीर से कुछ भी स्पर्श न हो रहा हो। इससे आंखें देखना बंद कर देती हैं, रसना स्वाद लेना बंद कर देती है। त्वचा के पास स्पर्श करने के लिए भी कुछ नहीं रह जाता है। हाँ, नाक और कान बंद नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए वे बाधा के कारण बन सकते हैं। तो अगर कोई ध्वनि सुनाई दे तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। सारे दिन हम सैकड़ों प्रकार की ध्वनियां या आवाजें सुनते हैं, परंतु कोई कोई ध्वनि हमारे अंदर किसी प्रकार का विक्षेप पैदा नहीं करती, क्योंकि हमारा ध्यान उस पर केंद्रित नहीं होता। और ध्यान में बैठने पर पड़ोसी की टेलीफोन की घंटी भी हमें विचलित कर देती है और उस घंटी से जुड़ी 100 बातें हम ध्यान में बैठे हुए सोचने लगते हैं। तो इसे ही बाधा कहा जाता है, क्योंकि हम बैठे तो थे निज स्वरूप में ध्यान को टिकाने, और ध्यान टिका जाकर के पड़ोसी की टेलीफोन की घंटी पर। तो इससे बचने का प्रयास कीजिएगा। अब मन के स्तर पर चर्चा करते हैं। मन 2 कारणों से क्षुब्ध होता है। पहला, जब इंद्रियां विषयों को देखती हैं अथवा उनका अनुभव लेती हैं तो मन उनके साथ हो लेता है। जैसे मैं अपने कमरे में बैठी हूं और उस समय कोई मुझे पुकारे तो मैं बैठी अवस्था में ही मन द्वारा बाहर चली जाती हूं। और दूसरा, अंदर की प्रेरणा या अंदर का आवेग मन को वस्तु जगत में ठेलता है। जैसे एक कमरे में बैठे बैठे मैं ऊब गई तो मेरी इच्छा अपना मन बहलाने की होती है, तब भी मैं बाहर आ जाती हूँ मन द्वारा। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के चिंतन स्मरण में हमारा मन रम जाता है, वहीं घूमने लगता है। मन के भागने की इस स्थिति से निपटना सबसे कठिन होता है। इसे दूर करने के कुछ उपाय अब बताए जा रहे हैं। पहला उपाय, साधक को दृढ़ निश्चय के साथ बैठना चाहिए। यह मेरे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय है। मैं जो कर रहा हूं वह मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। इस क्षण और किसी बात का कोई महत्व नहीं है। इस समय न मैं संसार का हूं न संसार मेरा है। मैं न पति हूं, न बेटा हूं, न बेटी हूं। बस मैं तो केवल आत्मशोधक हूं। मैं अपने गुरु और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरी मदद करें और मुझे राह दिखाएं, मेरा पथ प्रदर्शन करें। इस प्रकार की विचार सरणी काफी हद तक मन में सांसारिक इच्छाओं को न उठने देने में सहायक होती है। और दूसरा उपाय है, दृढ़ निश्चय के बावजूद कुछ ना कुछ विचार तो उठते ही हैं, तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। भीतर से उठने वाली अपनी मनमौजी कल्पना जनित उन सब इच्छाओं का त्याग कर दें। उन्हें न अच्छे की संज्ञा दें, न उन्हें बुरा या गंदा कहें।
जैसे कोई व्यक्ति नदी के तट पर खड़ा जल का प्रवाह देखता रहता है, ठीक वैसे ही उन इच्छाओं को उठते और मिटते मात्र देखते रहिए, निहारते रहिए। विचार को बरबस हटाने की चेष्टा न करें। उसकी जगह सायास दूसरा विचार मन में न लाएं। बस सतर्क रहिए और किसी भी विचार के प्रवाह में अपने को बहने मत दीजिए। इस प्रकार सावधानी के साथ मन पर निरंतर दृष्टि रखने से विचारों का उठना अपने आप कम से कमतर होता जाता है और इस प्रकार दृढ़तापूर्वक सतत अभ्यास करते रहने से अंततः समस्त विचार समाप्त हो जाते हैं। अब बुद्धि के स्तर पर चर्चा करते हैं। बुद्धि लगातार कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करती ही रहती है। भले ही मन थोड़ा शांत हो तब भी विचार कीजिए, मन को कौन जानता है? वह कहेगी मैं। आप अब पूछिए कि यह मैं कौन है जो मन को जानता है? इस प्रकार मैं वृत्ति पर बारंबार अपना ध्यान केंद्रित करते रहिए तो अन्य सब विचार समाप्त हो जाएंगे। फिर पूछिए कि इस मैं वृत्ति का उदय कहाँ से होता है अथवा यह मैं विचार कहाँ से उठता है। इस प्रकार मूल स्रोत के संबंध में अन्वेषण करते रहने पर मैं वृत्ति भी समाप्त हो जाती है और विशुद्ध आत्मानुभूति हो जाती है। बुद्धि को रोक देने के लिए उसमें ठहराव ला देने की अनेक विधियां बताई जाती हैं। बुद्धि हमेशा तर्क संगत बात सोचती है। जब कभी उससे असंगत बेतुके तर्क की बात कीजिए तो वह रुक जाएगी, ठहर जाएगी। ध्यान लगाने वाले साधक को सिखाया जाता है कि तुम मात्र एक हाथ से होने वाली करतल ध्वनि पर विचार करो अथवा कहो कि तुम अपने उस चेहरे की कल्पना करो जब तुम मात्र 15 वर्ष के थे। थोड़ी देर बाद सोचो कि जब 5 वर्ष के थे। फिर कल्पना करो कि जब तुम जन्मे नहीं थे, यानी अपनी माँ के गर्भ में आने से पहले तुम कैसे दिखते थे। जब बुद्धि भी ठहर जाती है तब आत्मा की अनुभूति होती है। एक मोटी बुद्धि वाला मनुष्य कहेगा कि ध्यान लगाना मूर्खता है। माँ के गर्भ में आने के पहले कोई चेहरा कैसे हो सकता है? असल में ये सिर्फ प्रविधियां हैं। केवल उपाधि, मन, बुद्धि, इंद्रियों के क्रियाकलाप को रोकने के लिए ही बताई गई ये विधियां हैं, कुछ करने के उद्देश्य से नहीं। कठोपनिषद में कहा गया है कि जब मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां शांत अवस्था में होती हैं और जब बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परम गति कहा जाता है। एक बार आत्मन का यथावत साक्षात्कार या दर्शन हो जाए तब फिर उपकरणों के कार्यरत होने पर भी साधक कभी इस भ्रम में नहीं पड़ता कि मैं उपाधि यानी देह, मन, बुद्धि हूँ। यह अवस्था आत्मा की अपरोक्षानुभूति की है। इसके बाद अंतिम श्लोक में जानेंगे कि जीवन मुक्त की विशेषताएं क्या हैं।